अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद आदिल शरीफ और आप देख रहे हैं मैथ्स ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बैंक अल-फलाह से किस तरह इंतहाई आसान शराइत पर अपने लिए गाड़ी ख़रीद सकते हैं। मुकम्मल तरीका आज की वीडियो में बताऊंगा। हर किस्म की गाड़ी आप ख़रीद सकते हैं, चाहे आप न्यू ब्रांड गाड़ी लेना चाहते हैं या आप सेकंड हैंड गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ेगा, ये सब कुछ आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल मैथ्स ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सकें। तो आपने आ जाना है बैंक अल-फलाह की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो ये वेबसाइट आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस होगा। यहाँ पर आप सिर्फ जो है ऑटो लोन्स ही ले सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर होगा अल-फलाह ऑटो लोन्स, ठीक है। तो यहाँ पर है जी, आप एक नई गाड़ी भी ले सकते हैं, यूज्ड और इम्पोर्टेड गाड़ी भी ले सकते हैं। बाहर के जो ममालिक से इम्पोर्ट शुदा गाड़ियाँ होती हैं वो भी आप ले सकते हैं। उसके बाद जो इसका जो मार्कअप रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है और फिक्स्ड मार्कअप रेट भी है और वेरिएबल भी है, जो आप लेना चाहिए, ठीक है। फिक्स्ड मतलब आप एक फिक्स्ड मार्कअप रेट के ऊपर भी ले सकते हैं और जो हर महीने, हर मंथ या हर साल के ऊपर मार्कअप रेट इसका जो चेंज होता है, वेरिएबल रेट, आप उसके ऊपर भी ख़रीद सकते हैं। उसके बाद है जी रेजिडुअल वैल्यू ऑप्शन टू लोअर योर इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। जो रेजिडुअल वैल्यू है उसका ऑप्शन आपके पास मौजूद होगा कि आप अपनी जो इंस्टॉलमेंट है उसको लो भी कर सकते हैं। उसकी इंस्टॉलमेंट, उसकी प्राइस अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा करवा सकते हैं। उसके बाद है जी आपके पास इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन चार्जेस का जो डेफर करने का ऑप्शन भी है। उसके बाद ज़ीरो चेंजेस ऑन कार रिप्लेसमेंट ऑप्शन, ठीक है। कि जो अगर आप कार जो है रिप्लेस करना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी ज़ीरो चेंजेस होंगी। किसी किस्म की चेंजेस जो है जो एग्रीमेंट होगा उसके अंदर नहीं होगी, बल्कि उसकी जो प्राइस होगी उसके हिसाब से प्राइस चेंज हो जाएगी, लेकिन उसकी जो शराइत हैं वो वही रहेंगी। उसके बाद जो आप इसके लिए जो कर्ज़ा ले सकते हैं उसका जो टेन्योर है, दुरानिया है, वो जो है अप टू 7 ईयर, ठीक है। आप 7 साल से ज़ायद जो अरसा है उसके लिए भी आप इसके लिए फ़ाइनेंस कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इनका सुजुकी फ़ाइनेंसिंग अरेंजमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इसका और जो अल-फलाह बैंक का इनका आपस में एक जो है एक कॉन्ट्रैक्ट है एक किस्म का, तो आप इसको इसके ज़रिए भी आप गाड़ियाँ ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको सुजुकी मेरान, वैगन आर, सियाज, कल्टस एंड विटारा विद अल-फलाह ऑटो लोन्स आप ये जो है ले सकते हैं। और इसकी जो ख़ुसूसियात होंगी वो कुछ इस तरह से होंगी। इसका आगे अप्लाई करने का तरीका मैं आपको बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर हम इसके जो की फ़ीचर्स हैं वो देख लेते हैं। लो मार्कअप रेट है इनका। उसके बाद जो लोन प्रोसेसिंग है वो फास्ट है, ठीक है, मतलब बहुत जल्द आपको लोन मिल जाता है। जो आपके लोन की अपडेट्स होंगी वो आपको एसएमएस के ज़रिए बता दी जाएंगी। जो प्रायोरिटी डिलीवरी है, उसके बाद जो 3 ईयर की एब्सोल्यूट जो इनकी वारंटी है, कौन सी कार्स के ऊपर, सियाज, कल्टस और विटारा का जो कंपनी की गाड़ियां हैं इनके ऊपर आपको 3 साल की वारंटी भी है। मतलब गाड़ी का इंजन सीज़ कर जाता है या कोई भी ऐसा उसके अंदर मसला होता है तो ये उसके अंदर आपको कॉम्पनसेट करेंगे, आपको उसकी जो है वारंटी दे रहे हैं कि इसके अंदर ऐसा कोई मसला नहीं होगा। अगर आप इसका जो सुजुकी का जो और अल-फलाह बैंक का जो आपस के अंदर एक मुआहदा, अगर आप इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ब्लू कलर में इनकी वेबसाइट का हाइपर लिंक नज़र आ रहा होगा, www.sfap.com.pk। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप सुजुकी वालों की वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे डायरेक्ट। नहीं तो यहाँ पर आगे मैं आपको बाकायदा पूरा तरीका बता देता हूँ। उसके बाद अगर आप अपने जो लोन इंस्टॉलमेंट है वो अगर कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो इसकी ज़रूरत यहाँ पर ख़ास नहीं है। उसके बाद ये जो प्रोडक्ट ऑफ़र कर रहे हैं, ये जो रेजिडुअल वैल्यू प्रोडक्ट होंगी, डिफर्ड इंश्योरेंस एंड रजिस्ट्रेशन भी हो सकती है, ये गाड़ियों की आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है जी फ़िक्स्ड एंड वेरिएबल रेट्स, ठीक है। जो मार्कअप रेट हैं वो फ़िक्स्ड मार्कअप रेट के ऊपर भी ख़रीद सकते हैं और आप वेरिएबल रेट के ऊपर भी ख़रीद सकते हैं। उसके बाद है जी ऑप्शन फॉर बालून पेमेंट, ठीक है। जो बालून पेमेंट्स भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे। उसके बाद हम आगे जो है सारी चीज़ें डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पर ही हमारे पास इसकी जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स ओपन होंगी तो हम इसको बारी से यहाँ पर पढ़ लेते हैं। उसके बाद जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो है जी, आपको एक कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होगा, जो उसको आपने कंप्लीट करके उसके ऊपर आपके सिग्नेचर होने चाहिए, जो कि आपको बैंक की तरफ से मिलेगा। ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। मज़ीद तफसीलात वहाँ पर आगे जाके आपको बताऊँगा। आपके शनाख्ती कार्ड की एक कॉपी होनी चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो अंडरटेकिंग होती है लोन्स के ऊपर, एक जो बयान हल्फी होती है, वो आपको जो उसके अंदर आपकी मंथली क्या ज़िम्मेदारियाँ होंगी, लाइबिलिटीज़ क्या हैं, वो सारी आपको
उसके ऊपर आप को सिग्नेचर करना पड़ेगा जो आपको बैंक की तरफ से बताई जाएंगी। उसके बाद है जी दो रीसेंट फ़ोटोग्राफ्स आपकी जो दो फ़ोटोज़ होनी चाहिए। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन एज़ पर प्रोफेशन, जो आपका जो पेशा है उसके लिहाज से भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे? अगर आप सैलरीड पर्सन है, ठीक है, आप किसी जगह पर जॉब करते हैं तो आप तनख्वाहदार तबके से ताल्लुक़ है आपका, तो आपके पास या सैलरी स्लिप होनी चाहिए या सैलरी लेटर होना चाहिए। पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट्स भी आपके पास होनी चाहिए अगर आपका बैंक के साथ कोई ऐसा अकाउंट वगैरह है, या आपकी सैलरी अगर वहाँ पर बैंक के अंदर आती है तो आपकी बैंक स्टेटमेंट्स होनी चाहिए पिछले 6 महीनों की। उसके बाद है सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन, अगर किसी बंदे का अपना ज़ाती कारोबार है या अपना कोई ऐसा उसका प्रोफेशन है तो उसके पास भी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट्स होनी चाहिए। उसके बाद है जी एग्रीकल्चरलिस्ट, ठीक है, एग्रीकल्चरिस्ट, ठीक है, अगर कोई बंदा ज़राअत का काम कर रहा है, ज़राअत का पेशा है, तो उसके पास क्या होना चाहिए? या तो उसकी ज़मीनों के फ़र्ज़ होने चाहिए, या मुख्तार कार होना चाहिए, या उसका जो ओनरशिप सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें एक ही हैं, इनमें से आपके पास जो भी है आपने वो जमा करवानी है। उसके साथ आपके पास 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट्स भी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद रेंटल इनकम, ठीक है, कुछ लोगों का जो रेंटल इनकम का ज़रिया होता है किराया वगैरह, ये चाहे वो किसी भी किस्म की प्रोडक्ट हो, होम के ऊपर ले रहे हैं, हाउसिंग के ऊपर, या किसी और गाड़ियों वगैरह कोई कारोबार है, रेंटल इनकम है, ठीक है, तो उनके पास क्या हो जी रेंटल एग्रीमेंट होना चाहिए। शुड बी वैलिड फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, ठीक है, कि अगले 3 महीनों के लिए वो वैलिड होना चाहिए। उसके बाद टाइटल जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए उनके पास, और 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट भी इनके पास होनी चाहिए। उसके बाद अगर कोई बंदा फ़ॉरेन रेमिटेंसेस कमा रहा है, ठीक है, अगर कोई बंदा मुल्क से बाहर है जो बैरून तरसीलात ज़र कमा रहा है या पाकिस्तान के अंदर भेज रहा है, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? इनकम या जॉब प्रूफ होना चाहिए कि बाकी वो इनकम उसकी है या किसी जगह पर वो जॉब कर रहा है बाहर के मुल्क। उसके बाद है जी रेमिटर्स पासपोर्ट, ठीक है, जो बंदा बाहर के मुल्क है उसका पासपोर्ट होना चाहिए। और उसके बाद जो वैलिड वीज़ा होना चाहिए, कम से कम 3 महीने के लिए जो वैलिड होना चाहिए। उसके बाद उसके पास जो 6 महीने की रेमिटेंस स्लिप्स होनी चाहिए, जो उसने बाहर से पैसे भेजे होंगे या रेमिटेंसेज उसने भेजे होंगे, उसकी स्लिप पिछले 6 महीनों की होनी चाहिए। उसके अलावा उसके पास 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट्स भी होनी चाहिए रेमिटेंसेज की। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देख लेते हैं कि कौन लोग इसके लिए एल हैं और कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो बहुत ही आसान से इसकी जो शराइत हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सबसे पहले है पाकिस्तानी होना चाहिए बंदा, पाकिस्तान का जो उसकी नेशनलिटी होनी चाहिए। उसके बाद जो उसकी सैलरीड इंडिविजुअल हैं उनकी जो कम से कम तनख्वाह होनी चाहिए वो 30,000 होनी चाहिए। एज लिमिट उनके लिए 21 साल से लेकर 65 साल के दरमियान, अगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहा है तो 21 से 65 साल, और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर काम कर रहा है तो 21 से 60 साल के दरमियान का बंदा इसके लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद अगर किसी बंदा जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उसका अपना कोई कारोबार है तो वो 50,000 रुपये कम से कम उसकी माहाना इनकम होनी चाहिए पर मंथ, ठीक है। जो उसकी एज लिमिट है वो 1 साल कम से कम उसका उस बिज़नेस के अंदर होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो इसकी जो मिनिमम एज है वो 21 साल से लेकर 70 साल तक होनी चाहिए जब वो लोन के लिए अप्लाई कर रहा हो। तो उसके बाद जो सैलरीड इंडिविजुअल भी इसके अंदर हैं, ठीक है, इंक्लूड हैं, जो सैलरीड इंडिविजुअल हैं उनके अंदर कौन कौन से लोग शामिल हैं? गवर्नमेंट के इदारे, जो नीम सरकारी इदारे हैं उनके बंदे, और इसके अलावा जो आर्म फोर्सेज में काम करते हैं वो बंदे भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफेशनल्स के अंदर अगर हम बात करें तो चार्टेड अकाउंटेंट्स, कंसल्टेंट्स और डॉक्टर्स वगैरह जो जितने भी लोग हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स होते हैं या प्रोप्राइटरशिप होती है जिन लोगों की, या किसी के साथ पार्टनरशिप होती है, या किसी का फैमिली बिजनेस होता है, तो वो लोग इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो लैंडलॉर्ड्स अप्लाई कर सकता है, हाउस वाइफ्स, ठीक है, यहाँ पर औरतें भी अप्लाई कर सकती हैं जो हाउस वाइफ्स हैं। उसके बाद जो रिटायर्ड इंडिविजुअल्स हैं, जो किसी भी इदारे से जो रिटायर्ड हैं, वो भी जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या किसी की रेंटल इनकम है या बैरून मुल्क से उसका अगर कोई इनकम का ज़रिया है तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी जो इसके सोर्सेज होने चाहिए इनकम के, वो क्या क्या सोर्स हों? या तो बंदा एम्प्लॉयमेंट किसी जगह पर परमानेंट जॉब पे हो, या कॉन्ट्रैक्ट की जॉब कर रहा हो, या उसका अपना बिज़नेस हो, या उसकी रेंटल इनकम हो, या उसकी एग्रीकल्चरल इनकम हो, ठीक है, ज़राअत से या कुछ ना कुछ कमा रहा हो, या उसके जो रेमिटेंसेस फ्राम अब्रॉड हों, बाहर के मुल्क से उसका पैसा आ रहा हो, या उसका जो को बारवर्स इनकम होनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ जो बंदा, अगर 2 बंदे मिल के ले रहे हैं तो उसमें से जो उसका को बारवर है उसकी जो इनकम कुछ ना कुछ होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि इसके ऊपर मार्कअप रेट्स क्या होंगे, ठीक है। यहाँ पर मार्कअप रेट्स भी चेक कर लेते हैं हम कि इसके मार्कअप रेट क्या होंगे।
तो अगर आप ऑटो लोन फॉर ब्रांड न्यू व्हीकल, ठीक है, अगर आप किसी ब्रांड न्यू गाड़ी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, 2 साल की इंस्टॉलमेंट लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जो 3.50%, ठीक है, अगर 3 साल की इंस्टॉलमेंट लेना चाहते हैं तो 4.0% होगा। 4.50% जो 4 से 5 साल की इंस्टॉलमेंट के लिए, और 6 से 7 साल की जो इसके दरम्यान अगर आप इंस्टॉलमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए 5% होगा। इसी के अलावा अगर आप ब्रांड न्यू सेमी कॉर्न, ठीक है, जो गाड़ियाँ होती हैं जो लोकल मेक होती है, ठीक है, लोकल मार्केट की बनी हुई होती हैं, उनके लिए जो जो कम से कम आप जो इसका टेन्योर रखेंगे वो 3 साल होगा, और इसके लिए आप जो है 5% तक इसका मार्कअप रेट आपको चार्ज किया जाएगा। बात कर लेते हैं कि इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई किस तरह कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, और यू कैन अप्लाई फॉर अल्फला ऑटो लोन एट द ब्रांच, ठीक है, या तो आप अभी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप बैंक भी विज़िट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं, और सबसे पहले आपसे आपका नाम पूछा जाएगा, आपने यहाँ पर अपना नाम लिखना है, उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है, उसके बाद आपने अपना एड्रेस देना है, उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है, अपना शहर लिखेंगे, और नीचे आपने अपना मैसेज क्या लिखना है। मैसेज आपने ये लिखना है कि हम जो है फ़लाँ गाड़ी के लिए कर्ज़ा लेना चाहते हैं और इसके बारे में हमें मालूमात चाहिए। ये करने के बाद आपने यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी दरख्वास्त उनके पास जमा हो जाएगी, और उनका जो ऑफ़िसर होगा, जो वेरिफिकेशन ऑफ़िसर होगा, वो आपसे रब्ता कर लेगा, और वो आपसे रब्ता करने के बाद सारी डिटेल लेके आपको बता देगा कि आप इसके लिए एल हैं या नहीं हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप इसके एल हैं या नहीं। अगर आप इसके एल हुए तो भी आपको मैसेज आ जाएगा, आपने जो नंबर यहाँ पर प्रोवाइड किया होगा आपको मैसेज बता दिया जाएगा कि आप इतने अरसे के लिए जो है लोन ले सकते हैं, और इतना लोन आप इसके लिए ले सकते हैं फ़लाँ गाड़ी के लिए। अगर आप एल ना भी हुए तो भी आपको मैसेज आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।